हेलो गाइड, नमस्कार। स्वागत है आपका जेकेएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है नमक के बारे में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हम आपके पास पहुंचा रहे हैं कि WHO बोल रहा है कि हर साल करीब 70 लाख लोगों की जान चली जा रही है। तो इसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं। आने वाले समय में 7 सालों में लगभग 70 लाख लोग इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में WHO ने जो बताया है वो बहुत ही कारगर होगा आप सबके लिए, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए। दोस्तों, WHO का लक्ष्य 2030 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने का है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले 7 सालों में लगभग 70 लाख लोग नमक से होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा बैठेंगे। हर साल 14 से 20 मार्च तक वर्ल्ड साल्ट अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, जो नमक के बारे में आपको बहुत ही जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, ये 7 सालों में लगभग जो 70 लाख आदमी जान गंवा देंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि नमक के बारे में बात करने का यही सही मौका है। जी हाँ दोस्तों, आज की ज़रूरत के हिसाब से WHO की रिपोर्ट से जुड़े सवालों का जवाब देंगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंजू विश्वकर्मा, डाइटिशियन भोपाल से हैं, डॉक्टर हरजीत कौर डाइटिशियन और न्यूट्रिशन अमनदीप अस्पताल से हैं, अमृतसर से हैं, नेहा पठानिया जी हैं, चीफ डाइटिशियन पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं। सवाल: नमक की ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नमक सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है। सोडियम इंसान के शरीर में पानी का सही लेवल बनाने से लेकर ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व सभी आर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी वैस्कुलर हेल्थ और नर्व यानी तंत्रिका में एनर्जी आती है। सवाल: कम नमक या बिल्कुल नमक नहीं खाएंगे तब क्या नुकसान होगा? जवाब: कम नमक खाने से भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, कम नमक खाने से भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा नमक खाने से भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम जानते हैं कि कम नमक खाने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन सकते हैं। नंबर 2, टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। कमजोरी और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन और हार्ट में सूजन आ सकती है। सूजन की वजह से सिर दर्द, कोमा और सीजर जैसे अटैक भी आ सकते हैं। बॉडी के जिन आर्गन को जितना खून चाहिए उन तक उतना नहीं पहुंच पाता। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल 4.6% बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में नमक का सही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि नहीं बैलेंस रहेगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां होती रहेंगी। सवाल: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस समय व्यक्ति को रोजाना कितना नमक खा रहा है? WHO के अनुसार दुनिया भर में ज़्यादातर लोग रोजाना 10.8 ग्राम नमक खा रहे हैं, जो उनके शरीर की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। सवाल: नमक ज़्यादा खाने के क्या नुकसान होते हैं? जवाब: बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है, शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, जो शरीर में पानी को जमा कम करने में लगता है और कई तरह की बीमारियां हो जाती है कई बार। अच्छा, तो एक हेल्दी व्यक्ति को दिन में कितना नमक खाना चाहिए? जवाब: हर रोज़ 5 ग्राम यानी सिर्फ 2 स्पून नमक खाना चाहिए। और भी आसान तरीके से समझना है तो ये बात याद रखें कि आपको हर खाने में 1 छोटा चम्मच ही नमक लेना चाहिए। ये भी याद रखें कि दिन में आपको 2.3 ग्राम ही सोडियम लेना चाहिए, जो कि आपको 5 ग्राम नमक में मिल जाता है। और इससे आपके कई तरह की बीमारियां जो होती हैं डेंजरस, वो नहीं हो पाती हैं। अलग अलग हेल्थ इशू वाले पेशेंट जैसे किडनी, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और इनकी मात्रा भी कम हो सकती है। इसलिए अपनी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर की सलाह पर नमक खाएं। सवाल: WHO ने 2030 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने के लिए जो नीति की बात की है वो क्या है? सबसे मेन कदम जो WHO ने उठाया है यही। जवाब: WHO ने जो प्लान बनाया है एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है
पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और ऑफिस में कम सोडियम वाले आइटम को प्रोवाइड करना चाहिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे राज्यों का सोडियम स्कोर कार्ड बनाया है जिसमें सोडियम के प्रकार और उसमें कम करने का काम किया जाता है। उनमें उन देशों का पता लगाया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय नीति के तहत सोडियम की क्वांटिटी कम करने को लेकर काम किया है। उन्हें स्कोर में 1 दिया गया है। और ऐसे देश जिन्होंने सोडियम की क्वांटिटी घटाने को लेकर बहुत सख्ती से काम किया और लोगों को जागरूक किया, उन्हें स्कोर 2 दिया गया है। वे देश जिन्होंने सोडियम की क्वांटिटी कम करने को लेकर कोई एक कदम उठाया हो या पहले से पैक फूड आइटम में सोडियम की क्वांटिटी मेंशन करना मैंडेटरी कर दिया हो, उन्हें स्कोर 3 दिया गया है। भारत को इस स्कोर कार्ड में 2 दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत को 2 दिया गया है। सवाल, अगर मुझे तेज चटक नमक खाने की आदत है, बिना उसके खाना अच्छा नहीं लगता, तो इस आदत को कैसे कम करें? जवाब, जिन्हें तेज नमक या ऊपर से नमक डालकर खाने की आदत है, वो यह समझने की कोशिश करने पर बहुत जल्द इस आदत में सुधार किया जा सकता है। आपके टेस्ट बड्स नए स्वाद के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब है कि यह टेस्ट नहीं बल्कि आदत है जिसे आप खुद बदल सकते हैं। कुछ उपाय हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी आदत को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। खाना बनाते समय ही कम नमक डालें। डाइनिंग टेबल से साल्ट की बोतल हटा दें। नमक डालने वाली स्पून को छोटी कर दें। स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक को नींबू से रिप्लेस कर दें। सलाद में टमाटर डालें जिसमें नमक की ज़्यादा कमी महसूस न हो। सवाल, खाने में ऊपर से नमक डालकर खाना क्यों नहीं सही होता है? जवाब, इसकी वजह से हार्ट और किडनी में जुड़ी समस्या हो सकती है। सर्कुलेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। ऊपर से नमक छिड़ककर खाने की लत लग जाती है, जैसे कोई नशा हो। कुछ समय के बाद आप ऊपर से नमक डाले बगैर खाना नहीं खा सकते। सवाल, दाल और सब्जी के साथ पका हुआ नमक ऊपर से छिड़के हुए नमक से ज़्यादा बेहतर होता है, कैसे? जवाब, जब नमक खाने के साथ पक जाता है तो इसमें आयरन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और आपकी बॉडी इसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। कच्चा नमक जिसे आप ऊपर से डालकर या छिड़क कर खाते हैं उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता, इसलिए बॉडी इसे बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से कच्चा नमक हाई टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। सवाल, क्या प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा नमक खाने से कंट्रोल करना चाहिए? होने वाले बच्चों को इससे कोई नुकसान होता है क्या? जवाब, हाँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। माँ बनने के दौरान खट्टा खाने के साथ महिलाओं को नमकीन खाने की इच्छा होती है। फैक्ट फूड, चटनी, अचार ये सब खाना पसंद करती है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है। इन सब चीज़ों में कैलोरी लगते ही खाती हैं, जिससे शरीर में हाई वॉल्यूम हो जाता है, जिससे घर में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। अगर प्रेगनेंसी में नमक कंट्रोल नहीं किया तो ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर, प्रीमेच्योर बच्चा होना, प्रेगनेंसी, इंडोर हाइपरटेंशन, घर में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। सवाल, सोडियम और नमक के लेवल को कैसे चेक किया जाता है? जवाब, इसके लिए आप न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितनी है। इसी सोडियम की मात्रा को देखकर डॉक्टर नमक का लेवल बता सकते हैं। हमें हर 6 महीने के बाद या 1 साल में एक बार ब्लड टेस्ट कराना ही चाहिए। सवाल, वैसे इन दिनों लोग साधारण आयोडीन नमक की जगह सीधा नमक का यूज कर रहे हैं, ऐसा करना सही है क्या? बिल्कुल सही है। पहले लोग सिर्फ व्रत में सीधा नमक खाते थे, लेकिन अब डेली बनाने वाले खाने में भी और इसका यूज करने लगे हैं। सीधा नमक बनने से कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। इसमें 90 से ज़्यादा मिनरल होते हैं, जिसमें आयरन यानी आयोडीन की मात्रा सबसे कम होती है, जो हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे गुण कई तरह के शरीर के लिए अच्छे होते हैं। सवाल, सादा नमक, काला नमक और सीधा नमक में क्या फ़र्क है? जवाब, आमतौर पर नमक 3 तरह के होते हैं। सादा नमक समंदर या खारे झील के पानी से तैयार किया जाता है, इसे मशीन में साफ किया जाता है। काला नमक को बनाने के लिए नमकीन पानी में हरड़ के बीज डालकर उबाला जाता है
उबलने के बाद पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बाद जो नमक बचता है उसका रंग काला हो जाता है, इसलिए काला नमक कहते हैं। इसे पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीला नमक कहते हैं। सीधा नमक जमीन के नीचे एक चट्टान की तरह है, ये पूरी तरह से कुदरती है। सवाल अच्छा है। तो सेंधा नमक खाने से कौन कौन से फायदे हैं? जब आप पानी में संपर्क में आते ही सेंधा नमक के सभी प्राकृतिक गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके कई फायदे हैं। गुनगुने पानी में डालकर पीने से डिहाइड्रेशन, गले की खराश दूर हो जाती है। शरीर में जमा गंदगी और टॉक्सिन बाहर निकल आते हैं। खाना पकाने में यूज करने से कब्ज, एसिडिटी, गैस, सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम कम होती है। इंडाइजेशन प्रोसेस भी मजबूत रहता है। कुल मिला जुला के हमें सेंधा नमक ही खाना चाहिए। नहाने में भी पानी में सेंधा नमक डालकर नहाने से शरीर की सूजन दूर हो जाती है। सेंधा नमक का यूज करने से ब्लड प्रेशर, सर्दी, खांसी, स्किन डिजीज, गठिया, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे कई खनिज होते हैं जो शरीर के जरूरी पोषण तत्व देते हैं, जिसमें इम्यूनिटी और स्टेमिना दोनों बढ़ता है। साइनस के पेशेंट को परेशानी कम होती है। सेंधा नमक का सही यूज करने से वेट नहीं बढ़ता बल्कि वजन कम होता है। नींद न आने की समस्या भी कम होती है। और सेंधा नमक का यूज कम यानी लिमिट में करें। सवाल, नमक को किस में रखना सबसे अच्छा जब माना जाता है? जवाब, कांच के बर्तन में नमक रखना सबसे अच्छा होता है। इसमें केमिकल रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। सवाल, सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है क्या और इसके भी नाम है? सेंधा नमक को हिमालयन साल्ट, पिंक साल्ट, रॉक सिल्ट, सिंधा नमक, संधो नमक, लाहौरी नमक या हैलाडाइड सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। सेंधा नमक को मराठी में संडेलोन के नाम से जाना जाता है। और ये पूरक सेंधा नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। और आपको कुल मिला जुला के सेंधा नमक यूज करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत। अगली बार आपको और एक अच्छे किसी विषय पर जानकारी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।